Good morning friends. Today we are solving remaining problems of the exercise 7.2 of coordinate geometry. आज हम निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.2 के बाकी के सम को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा तो आपको पूरे टॉपिक खूब अच्छे तरह से समझ में आएगा, और जब आपको टॉपिक खूब अच्छे तरह समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यानी कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन -3 and 10 and 6 and डिवाइड बाई, मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन सेगमेंट के, और ये दोनों पॉइंट्स हैं, उनको एक पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है जिसका क्वाड्रेंट -1 और 6 है, तो हमें उसका रेशियो फाइंड आउट करना कि यानी उसका किस अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो लाइन सेगमेंट ले लिया, इसका नाम ए बी दे दिया। ए का जो क्वाड्रेंट है वो -3 और 10 है, और जो बी का क्वाड्रेंट है वो 6 और -8 है। यहाँ से पॉइंट पी लेते हैं जो इसको M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है। इस रेशियो को हम M1 से कर देते हैं और A रेशियो हमारा M2 हो जाता है। ओके, तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2। तो हमें M1 और M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब डिवीजन फार्मूला का यूज करते हैं तो इसका फार्मूला x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M प्लस M1 प्लस M2। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। इफ यू अप्लाई दिस फार्मूला x, द वैल्यू ऑफ x, यहां से इसकी वैल्यू कितनी है -1, यहां से -1 पुटअप कर दिया। M1 की वैल्यू में फाइंड आउट करें तो M1 x2 मीन्स ए क्वाड्रेंट आपका x2 है, दैट इज इक्वल टू इंटू 6 प्लस M2 x1 की वैल्यू आपकी -3 है, तो यहाँ से -3 पुटअप कर देते हैं, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो -M1 माइनस M2 इट इज इक्वल टू 6M1 एंड -3M2। तो आपको M1 को एक साइड में कर लेना, M2 के एक साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा -3 माइनस M2, M2 को इधर लाएंगे तो +3M2 दैट इज इक्वल टू 6M1 और प्लस M1। इट मीन्स आपका यहां से हो जाएगा 2M2 इज इक्वल टू 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ -3 यहाँ प्लस, राइट। यहाँ 2M2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7M1, या हम लेंगे M1 अपॉन M2 इट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 7, या यहां से लिखेंगे M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2 रेशियो 7। तो ये आपको 2:7 यानी 2:7 में डिवाइड करेगा। उसका जो क्वाड्रेंट होगा वो 2:7 में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ इन विच सेगमेंट 1 5 and -4 5 divided x axis and also the find the quadrant of that point। अब यहाँ से x axis लेना है। मान लो हमें x axis लेना है, तो ये आपका x axis है, ठीक है ना। अब ये आपकी लाइन है, ये लाइन, यहाँ पे एक का जो क्वाड्रेंट, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे एक का जो आपको क्वाड्रेंट दिया है, एक पॉइंट का क्वाड्रेंट ए है, ए का क्वाड्रेंट दिया है 1 -5, और जो बी का क्वाड्रेंट दिया हुआ है वो है -4 and 5। यहाँ पे जो x एक्सिस है ये इस पॉइंट को मान लेते P, ये इसको डिवाइड करता, तो x एक्सिस पे अगर जो भी हम पॉइंट लेंगे उसका x क्वाड्रेंट x होगा, बट y क्वाड्रेंट हमेशा 0 होता है, तो उसका y क्वाड्रेंट क्या हो गया 0। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट क्या होगा। रेशियो, पहले तो रेशियो फाइंड आउट करना है, और दूसरा फाइंड करना है कि इस पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये इसको M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ से इसका फार्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू M2 M1 Y2
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y यहाँ से देखो इसका y क्वाड्रेंट क्या है 0 है, तो 0 इक्वल टू m1। अब m1 यहाँ से y2 की जो वैल्यू है ये है 5 और प्लस m2 और यहाँ से y1 की जो वैल्यू है वो है -5 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। या यहाँ से लिख सकते हैं m1 m2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5m1 और प्लस -5m2, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं ट्रांसफर करें तो 5m1 इक्वल टू 5m2, 5 कैंसल, क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। या इसको रेशियो लेते हैं m1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल टू 1:1, ठीक है। या m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1/1 या m1 रेशियो m2 इक्वल टू हो जाएगा 1:1। तो इसका जो रेशियो मिलेगा वो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x पॉइंट का क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू m1, m1 मीन्स 1, x2 मीन्स -4 प्लस m2, ये भी क्या हो जाएगा 1, फिर x2 मीन्स 1, अपॉन में आ जाएगा 1 + 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 + 1 डिवाइड बाई 2, या आ जाएगा -3/2। तो इस पॉइंट का जो क्वाड्रेंट होगा वो हो जाएगा -3/2 एंड 0। तो इस तरह से इसका जो रेशियो है, रेशियो हमें क्या मिला 1:1, और इसका जो क्वाड्रेंट मिला वो -3/2 और 0। इस तरह से क्वाड्रेंट हम फाइंड आउट इसका कर सकते हैं और ये आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा है कि 6, 1, 2, 4y, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये वर्टेक्स दिए हैं पैरेललोग्राम के। अब पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए हैं, इससे हमें क्या है कि जो अननोन है xy उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। मान लेते हैं पैरेललोग्राम आपका है, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ABCD, ऐसा हमने मान लिया इसका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के जो क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, इसका क्वाड्रेंट 1, 2 है। दूसरा एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्वाड्रेंट आप है 4 और y है। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है x और 6 है, और यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट 3 और 5 है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि x और y की वैल्यूज क्या होगी। अब आप यहाँ देखिए, अगर इसका डायगोनल लेते हैं AC और दूसरा डायगोनल क्या है BD, अब ये दोनों का मिड पॉइंट है, जो ये मिड पॉइंट का क्वाड्रेंट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। अब इससे इसका क्वाड्रेंट लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 + 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है। यहाँ से लेंगे y और प्लस 5 एंड डिवाइड बाई 2। ए आपका BD का मिड पॉइंट हो गया, इसको हमने O से कर दिया। अब यहाँ से AC का अगर मिड पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो 1 + x और डिवाइड बाई 2, सेम यहाँ हो जाएगा 2 + 6 डिवाइड बाई 2। ओके, अब दोनों का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के क्वाड्रेंट दोनों सिचुएशन में सेम होने चाहिए। जब सेम होने चाहिए तो हम कंपेयर कर देते हैं, x का कंपेयर x के साथ, y का कंपेयर y के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1 + x डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, 3 1 4 3 7 -1 इक्वल टू x, आइदर x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट यहाँ y + 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 + 6 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 8 - 5, यानी y इक्वल टू 3। तो आपका जो x क्वाड्रेंट है, x क्वाड्रेंट आपका 6 हो जाएगा, और जो y क्वाड्रेंट है आपका y क्वाड्रेंट यहाँ से 3 हो जाएगा। इस तरह इजिली हम क्या कर सकते हैं, इसके क्वाड्रेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट A where AB is a diameter of the circle। हमें A पॉइंट का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, जहां पे AB क्या है, डायमीटर है। वो किसका डायमीटर है, एक सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर मतलब व्यास है, ठीक है ना। हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज अ सर्कल, ठीक है ना, एंड दैट इज अ डायमीटर। ए इसका डायमीटर है AB, ठीक है ना।
ए बी इसका डायमीटर है, तो कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर, जिसका सेंटर है ए, यहाँ सेंटर, दैट इज ओ इज अ सेंटर, सेंटर का जो क्वाड्रेंट है वो है 2 and -3। ये क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्वाड्रेंट। अब यहाँ से क्या कर रहा है, बी का जो क्वाड्रेंट है वो 1 and 4 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसके क्वाड्रेंट को हम x और y से कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ मिड पॉइंट का जो फार्मूला 2 इक्वल टू हो जाएगा x + 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 = 4 इक्वल टू x + 1, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 यानी x इज इक्वल टू 3। सेम कंडीशन यहाँ -3y क्वाड्रेंट है, दैट इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4 + y डिवाइड बाई 2, 3 2 = 6 -6 इक्वल टू 4 + y, आइदर y इक्वल टू 6 -6 and -4, y इक्वल टू -10। तो आपका जो इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा, इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा 3 - 10। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करके, यहाँ से मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई किया और मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करके इसके सोल्यूशन को हम फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए बी आर रिस्पेक्टिवली, ए बी पॉइंट्स यहां दिया हुआ, ठीक है, ए बी पॉइंट्स इज गिवन, यहां से ए बी पॉइंट ए क्वाड्रेंट इज -2 and -2 and b quadrant it is also given, that is equal to 2 - 4। यहां से ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी है, तो फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। ये दिया हुआ, अब पी पॉइंट्स का आपको क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पी पॉइंट्स ले लेते हैं, पी पॉइंट्स का क्वाड्रेंट हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो ए पी और ये क्या है, पी बी है, ठीक है। इसे हम क्या से करते हैं, M1, और इसे क्या से करते हैं, M2, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो AP और यहाँ AB है, या 7AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3AB, राइट। हमारे पास इसकी वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, हमें AP और PB की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास PB की वैल्यू मिल जाती है तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो PB की वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है कि PB की वैल्यू हमें कहाँ से प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब PB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ AP की वैल्यू दी हुई है कि AP इज इक्वल टू यहाँ से PB, तो अगर हम AP अपॉन AB लेते हैं, यहाँ से AP अगर इसको लेते हैं AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7, यहाँ से लेते AP इक्वल टू 3K और AB इक्वल टू 7K, ठीक है। इस फॉर्म में हमने एक कांस्टेंट में ले लिया। अब ये 7K हो गया, इस सिचुएशन में AP जो BP होगा, BP इज इक्वल टू AB माइनस AP, क्या हो जाएगा 7K माइनस 3K इक्वल टू क्या हो जाएगा 4K। तो BP की वैल्यू क्या हो गई, 4K हो गई। अब इस वैल्यू का यूज करके हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा M1 इज इक्वल टू यहाँ से 3K इंटू M1 x2, इट मीन्स 2 प्लस M2 मतलब यहाँ से हो जाएगा 4K इंटू इसका x1 हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3K प्लस 4K, या x इज इक्वल टू आपको मिला 3 2 = 6K माइनस 8K डिवाइड बाई 7K, या x इज इक्वल टू -1K डिवाइड बाई 7K, K कैंसल, या x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/7। सेम कंडीशन, आप y का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, M1 इज इक्वल टू 3K, y2 इज इक्वल टू -4 प्लस M2 इज इक्वल टू आपके M2 की वैल्यू है 4K,
और y1 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3k प्लस 4k। यहाँ पे वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। अब इस सिचुएशन में 3 4 जा -12k और 4 2 जा -8k डिवाइड बाई 7k। तो इसको ऐड करेंगे -20k एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा 7k, k कैंसल, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू -20/7। तो आपकी जो वैल्यू मिली यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, x का जो वैल्यू होगा वो -1/7 और दूसरा जो y की वैल्यू मिली वो -20/7। तो इस तरह से सारे फार्मूले का अगर आप प्रयोग करेंगे, डिवीजन फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। इसी तरह से आप प्रयोग करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आज बंद करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स को आगे लेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।